चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, ठीक है, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का, ठीक है, वर्ग 8वां का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 30 तक हमने कंप्लीट किए थे। कितना? 1 से 30 तक, ठीक है, यानी कि और आज हम हल करने वाले 31 नंबर सवाल को केमिस्ट्री का, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्वेश्चन है QUESTION क्वेश्चन, जो 2025 के एग्जाम में पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस सवाल को हल करेंगे। चलिए तो हल करते हैं। और आपका सब विषय का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव माना जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 21 नंबर सवाल करें। निम्नलिखित में से कौन दहनशील पदार्थ है? 1 में दिया है पानी, 2 में दिया है कांच, 3 में दिया है अल्कोहल, 4 में दिया है बालू, ठीक है। निम्नलिखित में कौन दहनशील पदार्थ है, यानी कि दहता कौन है इसमें, उसी को देखना है। क्या है? अल्कोहल, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तीसरा, अल्कोहल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर तो देखते हैं। यहाँ पर ज़्यादा सवाल हमारा चल गया था, यहाँ से ना हमको शुरू करना है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था इसको, तो इसका ऑप्शन क्या था? तीसरा अल्कोहल था। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं इसका 32 नंबर। 32 में कह रहा है दहन के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक नहीं है? हवा की, ईंधन की, ताप की, दाब, ठीक है। तो 32 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, यानी कि दाब, ठीक है। इसमें दहन के लिए दाब का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं आग को बुझाया जा सकता है क्या? हवा और ईंधन के संपर्क के बंद कर के, ठीक है, कि हवा की आपूर्ति बंद करके, कि ईंधन को हटा कर के, उपयुक्त में से सभी को, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना चौथा, यानी कि इसमें से सब चीज़ यानी कि प्रयोग किया जा सकता है। हवा और ईंधन के संपर्क भी बंद करके हवा को बुझाया जा सकता है, ठीक है, बुझाया जा सकता है। हवा की आपूर्ति बंद कर भी हवा को बुझाया जा सकता है, ठीक है। ईंधन को हटाकर भी इसको बुझाया जा सकता है। इसमें सब उपाय आपका क्या है? सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ज्वाला का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? प्रदीप्त क्षेत्र की, अधिपत क्षेत्र की, अप्रदीप्त क्षेत्र की, मध्य क्षेत्र, ठीक है। 34 का ऑप्शन होगा 2, यानी अदीप्त क्षेत्र, ठीक है। क्या होता है? अदीप्त क्षेत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? उच्च अनुभार वाले बहुलक को कहते क्या हैं? कांच, प्लास्टिक, कंक्रीट, पीड़कनाशी। तो 35 का ऑप्शन होगा क्या? धूप, यानी कि प्लास्टिक, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ढलाव लोहा में कार्बन की मात्रा होती क्या है? 4% की, 0.5% की, 10%, ठीक है। यहाँ पर दिया 0.10, यानी कि 10%, ठीक है। तो 36 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ये। क्या होता है? ढलाव लोहा में कार्बन की मात्रा 4% होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? आयरन, की एल्युमिनियम, की तांबा, की चांदी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा क्या? चौथा, यानी कि चांदी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं कि एल्युमिनियम का निष्कासन शुद्ध बॉक्साइड क्या है? बॉक्साइड से किस विधि से किया जा सकता है, ठीक है। तो एक में दिया है कार्बन के साथ गर्म करके, कि हाइड्रोजन के साथ गर्म करके, कि क्लोरीन के साथ गर्म करके, कि विद्युत अपघटन विधि द्वारा, ठीक है। तो 38 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4, यानी कि विद्युत अपघटन विधि द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? बेल मेंटल घंटी बनी होती क्या है? कॉपर प्लस जिंक से, कि कॉपर प्लस टीन से, कि कॉपर प्लस लोहा से, कि कॉपर प्लस एल्युमिनियम से। तो 39 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है क्या? भर्जन द्वारा, कि निस्तापन द्वारा, कि गुरुत्व पृथक्करण द्वारा,
कि झाग उत्प्लाव विधि द्वारा। तो 40 का ऑप्शन क्या होगा, यानी कि झाग उत्प्लाव विधि द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है कि अयस्क से अवक्षंदी पदार्थों को हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है। गैंग की द्रोक की अतुमल की दुर्गलिनीय पदार्थ। ठीक है, तो 41 का जो ऑप्शन जो होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि द्रावक। ठीक है, क्या होता है, द्रावक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं गैलोना निम्न में से किसका अयस्क है। कॉपर का, कि आयरन का, कि लेड का, कि एल्युमिनियम का। ठीक है, तो 42 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा, यानी कि लेड का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, गैलेन निम्न में से किसका अयस्क है। कॉपर का, कि द्रोह का, कि धातुमल का, कि दुर्गलनीय पदार्थ का। ठीक है, तो 42 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि धातुमल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करें निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एल्युमिनियम वर्तमान है। मैग्नीशियम में, कि पीतल में, कि कांसा में, कि जर्मन सिल्वर में। ठीक है, जर्मन सिल्वर में। तो 43 का ऑप्शन होगा एक, मैग्नीशियम में। ठीक है, क्या होता है, मैग्नीशियम में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या रहा है, आयरन का प्रधान अयस्क है क्या। हेमेटाइट, बॉक्साइट, कोलेराइट, क्रोएलाइट। ठीक है, क्रोलोलाइट। ठीक है, क्रोयोलाइट। तो 44 का ऑप्शन होगा वो होगा एक, यानी कि हेमेटाइट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, धातु के ऑक्साइड का कार्बन द्वारा अवकरण कर धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या। भर्जन, की निस्तापन, की प्रद्रावण, की सांद्रण। ठीक है, 45 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा, प्रद्रावण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। हीरा, मरकरी, की बेरियम, की कैल्शियम। ठीक है, 46 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि हीरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन तान्या नहीं है। सोना, की चांदी, की तांबा, की कार्बन। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन होगा क्या, 4, यानी कि कार्बन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि इनमें से सबसे अधिक कौन सक्रिय है। कॉपर, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो 48 का ऑप्शन होगा क्या, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, सोडियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है इनमें कौन सबसे कम सक्रिय है। चांदी, की जस्ता, की आयरन, की कॉपर। ठीक है, तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 4 नंबर, यानी कि कॉपर। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा। जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, तो 50 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, क्या है, कॉपर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु अपने लवण के घोल से Cu द्वारा विस्थापित होगा। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन होगा 2, यानी कि सिल्वर। ठीक है, एक में दिया आयरन, 2 में दिया सिल्वर, 3 में दिया जिंक, एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, दूसरा सिल्वर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है यश दलेपित लोहा किस धातु की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। एक में दिया टीन, इस्पात, कॉपर, जिंक। तो 52 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि जिंक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह में धातु घटते सक्रिय क्रम में सजाए गए हैं। Na, Cu, Zn।
2 में दिया है MgNaZn, ठीक है। 3 में दिया है ZnCuAu, 4 में दिया है AgCuPt। तो 53 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि ZnCuAu, ठीक है। इस रूप में सजाया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कौन सी धातु हवा में उजले चमकीले ज्वाला के साथ जलती है? सोडियम की, पोटेशियम की, आयरन की, मैग्नीशियम, ठीक है। तो 54 का ऑप्शन होगा 4, क्या होगा? मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? साक्षारण की आवश्यकता शर्तें है क्या? केवल हवा की, केवल जल की, हवा और जल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो 55 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, क्या होगा? हवा और जल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है नायलॉन है क्या? पॉलिएस्टर है कि पॉलीमाइड है कि संश्लिष्ट रबर है कि विनवाई पॉलीमीर है, ठीक है। तो यहाँ पर 56 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 2, क्या होगा? पॉलीएमाइड, ठीक है। क्या है? पॉलीएमाइड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या रहा है? सिरेमिक पात्र को कांचित करने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? NaCl, KNO3, KCl, NaNO3, ठीक है। 57 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, क्या होगा? NaCl, ठीक है, NaCl। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कृत्रिम रेशम बनाया जाता है क्या? प्रोटीन से कि कार्बोहाइड्रेट से कि पॉलिएस्टर से कि सेल्यूलोज से, ठीक है। तो 58 का ऑप्शन होगा 4, क्या से? सेल्यूलोज से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित में कांची सामग्री की आवश्यकता होती क्या है? चूना पत्थर प्लस चिकनी मिट्टी प्लस बालू, ठीक है। चूना पत्थर दिया है प्लस चिकनी मिट्टी प्लस बालू, चूना पत्थर प्लस बालू प्लस जिप्स, चूना पत्थर प्लस चिकनी मिट्टी प्लस जिप्सम, ठीक है। जिप्सम, एल्युमिनियम प्लस बालू प्लस जिप्सम, ठीक है। तो 59 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, क्या होगा? चूना पत्थर प्लस चिकनी मिट्टी प्लस जिप्सम, ठीक है। ये ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि फोटोग्राफी कांच तीव्र प्रकाश में अस्थायी रूप से गहरे रंग का निम्नलिखित किस लवण के मिले रहने के कारण परिवर्तित कर जाता है? Ag2O, AgCl, AgL, PbI, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा ना 60 के वो होगा तीसरा, AgI, ठीक है। क्या होगा? AgI होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिक नहीं है? ठीक है, क्या है? प्लास्टिक नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? पॉलीथीन, 2 में दिया है टेफ्लाइन, 3 में दिया है पोलिस्टाइरीन, और 4 में दिया है बेकेलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर 61 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, क्या है? पॉलीथीन होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हरे पीले रंग की कांच में कौन सा लवण मिलाया जाता है? फेरस ऑक्साइड की, क्यूपारिक ऑक्साइड की, सोडियम सल्फेट की, क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। तो 62 का जो ऑप्शन होगा ना, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 61 का ऑप्शन हमने गलती से किया है ना, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है ना, ठीक है 61 का, ठीक है, इसका ऑप्शन, ठीक है सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो 61 का ऑप्शन यहाँ पर एक गलती है ना, ये हमने गलती चेक किया इसका 2, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा ना 61 का वो होगा 3 वाला, ठीक है। क्या होगा? पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, ये होगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हरे पीले रंग की कांच में कौन सा लवण होता है? ठीक है, इसमें दिया है, तो एक में दिया है फेरस ऑक्साइड, क्यूपारिक ऑक्साइड की, सोडियम सल्फेट की, क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। तो 62 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि फेरस ऑक्साइड होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
63 में क्या है, बेकलाइट एक क्या है, ताप सुघटाए प्लास्टिक है कि ताप दृढ़ प्लास्टिक है कि संश्लेषित रेशा है कि कांच है। 63 का ऑप्शन होगा 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि तापरोधी कांच बनाने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है ना। तो 64 का ऑप्शन है Al2O3, SiO2, B2O3, इनमें से सभी। तो 64 का ऑप्शन होगा क्या, इनमें से सभी, यानी कि ये भी होगा, दूसरा और तीसरा भी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इनमें से कौन संश्लेषित तंतु नहीं है, रेयान, नायलॉन, रुई, प्लेस्टर। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि रुई। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्पंज क्या है, एक ठोस है कि एक गैस है कि एक द्रव है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 66 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, ये क्या होगा, एक ठोस है। ठीक है, 38 का सवाल कर रहा है, सॉरी यहाँ 67 का सवाल कर रहा है इनमें से कौन सा पंचतत्व में नहीं आता है, आकाश, सूर्य, जल, पृथ्वी। ठीक है, तो 67 का ऑप्शन होगा 2, यानी कि सूर्य पंचतत्व में ये नहीं आता है। ठीक है, चलिए 39 में कह रहा है, सॉरी 68 नंबर सवाल कर रहा है कि पदार्थ के कण होते क्या है, बहुत सूक्ष्म होते हैं कि बहुत बड़े होते हैं कि बहुत छोटे होते हैं कि न छोटे और न बड़े। ठीक है, तो 68 का ऑप्शन क्या होगा, एक होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, चलिए तो हमने टोटल यानी कि 31 से लेके यानी कि 68 तक ले ऑब्जेक्टिव हमने टोटल हल कर दिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।